हेलो एवरीवन, आई होप सो दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम आप जानेंगे कि रॉकेट जो है, जो हम इसरो में और नासा में देखते हैं, जीएसएलवी वगैरह देखते हैं, तो वे क्या करते हैं, हमारे पास में अर्थ के अगेंस्ट होकर के, ग्रेविटी के अगेंस्ट होकर के ऊपर की ओर जाते हैं। ऐसा कौन सा साइंस लाइक कर रहा है कि वे ग्रेविटी के अगेंस्ट होकर के जो वे रॉकेट्स हैं वे ऊपर की ओर जा रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि ग्रेविटी हर एक चीज़ को नीचे की ओर खींचते हैं, बट ऐसा क्या प्रिंसिपल है? तो हम इधर आपको बताना चाहते हैं कि मेरे पास में ये सिरिंज है और इसके अंदर मैंने इसमें वाटर को फिल कर रखा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इधर ये वाटर फिल है। अभी हम देख पा रहे हैं जितना तेज़ हम प्रेशर लगाएंगे, जितना तेज़ अपन प्रेशर लगाएंगे उतना ही तेज़ी से ये ऊपर की ओर जाएगा। अगर अभी हमारे पास में हमने ये लगाया और दूसरा सिरिंज का पोर्शन मैं दिखाऊँ आपको, अगर मैं आपको दूसरा पोर्शन दिखाऊँ और यहाँ पर मैं इसको सेट करूँ, अगर मैं इसको सेट करूं और इसमें मैं प्रेशराइज कर रहा हूं, अब आप देख पा रहे हैं कि कितनी तेज़ी से ये प्रेशराइज हो रहा है, क्योंकि उसके के नोजल पिन जो है वो एक ही जगह पर बहुत ही तेज़ गति के साथ में जा रही है। तो आप इधर देख पा रहे हैं, तो साइंटिफिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है। न्यूटन्स लॉ कहता है कि एवरी एक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है, ये कहता है कि एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमने एक रॉकेट ऐसा बनाया है। आप इधर देख पा रहे हैं, हमने एक बोतल लिया। लोग बाग फेंक देते हैं, ऐसे इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट हमने इसका इस्तेमाल किया। इसके इस्तेमाल में हमने क्या किया, एक बोतल लिया, उसके साथ में एक बोतल दोबारा से लिया, आगे जो आगे वाला पोर्शन होता है एक बोतल का, उसको कट करके हमने पीछे की ओर पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे इधर की ओर, यहाँ पर हमने टेपिंग कर दी है। और साथ में मेरे पास में ये है अम्ब्रेला, जो कि हमने अम्ब्रेला का फटा हुआ कपड़ा लिया है और साथ में इसको मैंने थ्रेड के साथ में कनेक्ट करके एक ही जगह पर ये जॉइंट कर दिए हैं। और ये जॉइंट मैंने इस प्रकार से करे हैं कि ये अभी आप देख पा रहे होंगे इस तरफ ये धागे जो है ये सिलवटें नहीं आ रही हैं। कारण क्यों? क्योंकि मैंने इनमें हर एक के अंदर सुराख कर रखे हैं और सुराख की मदद से जो गांठ लगा रखी है इन धागों के अंदर, वे मैंने अंदर की ओर लगा रखी है, देखेंगे आप। और जैसे ही मैं इसको ऊपर की ओर भेजूँगा रॉकेट को, आकाश में जब ये जाएगा तो उसकी मदद से ये पैराशूट की फॉर्म में उड़ता हुआ कुछ इस फॉर्म के अंदर आएगा। और ये धागे अगर उलझे हुए दिखाई देंगे हमें, तो उलझने की वजह से ये खुल नहीं पाएगा, तो इससे किसी दूसरे को भी खतरा हो सकता है। तो आप देख पा रहे हैं इधर की ओर जो हमारे पास में सिरिंज है, ये वर्क कैसे करती है, मतलब ये हम बताना चाहते हैं कि बोतल कैसे काम करेगा। अगर मैं यहाँ से ये पिन हटा दूँ, इसकी नोज़ल वाली ये हटा दी, अब इसमें क्या है कि अगर मैं इसको, तो यहाँ पर प्रेशर तो लग रहा है कम और पानी ज़्यादा इतना प्रेशराइज नहीं हो पा रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसकी जो नोज़ल है उसको मैं एक बीम पे लगा दूँ या फिर एक पाथ में ट्रैवल करवाऊँ और अब मैं प्रेशराइज़ कर रहा हूँ, तो इसका जो आप देख पा रहे हैं कि वाटर का जो एंगल है, देख पा रहे हैं आप कितनी तेज़ी से हमारे पास में कितना स्पीडली जब वर्क कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि प्रेशर जब जैसे जैसे इंक्रीज़ कर रहा है, तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ ये कहता है कि एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारी जो बोतल जो है जितना तेज़ी से प्रेशराइज होगी नीचे की ओर, उतनी तेज़ी से धरती से टकरा करके ऊपर की ओर उड़ेगी। तो ये हमारे पास में एक रॉकेट का बेसिक सिद्धांत है। और हमारे पास में ये 4 बच्चे जुड़ चुके हैं, जो कि तेजपाल और इधर राजीव, इधर युवराज और कुलश्रेष्ठ है। ये आपको पूरा का पूरा वर्किंग और किस तरीके से ये वर्क करता है और इसके पीछे साइंटिफिक प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी और इसके एडवांटेजेस क्या है, ये सब ये आपको बताएंगे। आप सुनिए मेरे बच्चों की बात। हेलो एवरीवन, माय नेम इज युवराज एंड माय पार्टनर्स नेम इज कुलश्रेष्ठ, ये तेजपाल एंड ये राजीव। और हमने यहाँ पे अपने गाइडेंस का नाम लिखा है, जो है शिवम शर्मा। वो हमारी केमिस्ट्री लेक्चरर हैं जिन्होंने हमें इसके बारे में बताया। उसके बाद हम आते हैं कंटेंट्स पर। हमारा पहला कंटेंट है इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम मटेरियल्स रिक्वायर्ड, उसके बाद है साइंटिफिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व, उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, फिर हम एडवांटेज की बात करेंगे। हम इंट्रोडक्शन में बात करेंगे कि जो रॉकेट है वो कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रस्ट को किस तरह कवर करता है और मोमेंटम एंड इम्पल्स किस तरह काम करते हैं। उसके बाद हम आते हैं मटेरियल्स रिक्वायर्ड पे। इसमें हमें 2 बोटल्स लगी हैं यहाँ पे और एक सेलो टेप लगी है और कुछ थ्रेड्स लगे हैं। और हमने यहाँ एक डैमेज अम्ब्रेला का क्लॉथ लिया है, जो ये पैराशूट का काम करेगा। अब हम बात करते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल। इसमें साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या है? इसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम करता है। और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैं आपको इस बॉल के द्वारा समझाता हूँ। जैसे कि हम स्पेस में हैं, अगर हमने इस बॉल को जितने भी प्रेशर से इसको फेंकेंगे, कुछ इस तरह हमने फेंका, तो उतना ही रिएक्शन हमको वापस लगेगा। जिस तरह मैंने इस बॉल को फेंका उतना ही मैं पीछे जाऊंगा उसी प्रेशर के हिसाब से। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, हम इसको कुछ इस तरह सेट करेंगे, जब इसमें ये प्रेशर लगेगा उसका रिएक्शन वापस लगेगा जिससे ऊपर जाएगा। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। इसमें हम आपको कंस्ट्रक्शन समझाते हैं। हमने यहाँ एक बोतल ली है और एक हाफ बोतल ली है, उसको हमने इस पीछे
सेलो टेप से पेस्ट कर दिया है और हमने ये कुछ होल्स किए हैं जिससे कि ये उलझे ना। अब हम आपको कुछ इस तरफ दिखाते हैं। हम बोलते हैं नोज एंड कॉन। जो ये नुकीली है ये हवा को चीरते हुए ऊपर जाती है, इसलिए इसको ये ऐसा बनाया जाता है। हम बात करते हैं इसके फर्स्ट स्टेज। ये इसका फर्स्ट स्टेज है सॉलिड फ्यूल लाइक एज मीथेन, और इधर होता है सेकंड स्टेज, उसमें लिक्विड फ्यूल होता है लाइक वाटर, और ये थर्ड स्टेज है सॉलिड फ्यूल का, और ये फोर्थ स्टेज है लिक्विड फ्यूल का। अब हम बात करते हैं इसमें, इधर आप देखिए, इधर पीछे की साइड इसका मेन इंजन होता है जिसको हम RS-27A बोलते हैं। ये इसका मेन इंजन होता है। पर हमने यहाँ लिख भी रखा है, इसमें भी सॉलिड फ्यूल होता है जो हमारे रॉकेट को थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। अब हमने यहाँ पे कलरफुल पेपर्स लगाए हैं जिससे हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें से फायर कहाँ निकलती है। हम आपको इस डायग्राम में दिखाते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये धुआं धुआं से दिख रहा है। ये धुआं नहीं होता, ये होते हैं वाटर वेपर्स। जैसे कि आप इधर देखो, जब ये यहाँ से फायर निकलती है तो वो इस बेस को डैमेज कर सकती है, जिसकी वजह से इसमें बहुत टन वाटर इसमें रखा जाता है ताकि वो एरिया डैमेज ना हो और ये पॉल्यूशन नहीं होता है। ये वाटर वेपर्स होते हैं। आगे की वर्किंग आपको हमारे जो केमिस्ट्री लेक्चरर हैं वो हमारे फ्रेंड्स की मदद से आपको दिखाएंगे आगे की वर्किंग। हमें ये यहाँ पर हमने बोतल, आपको पता है जैसे कि हमने बताया था पहले स्टार्टिंग में, हमने इसके बोतल के अंदर हमें क्या करना है कि 30% वाटर होना चाहिए और 70% एयर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमारे पास में क्या है, एयर जो है, एयर क्या करती है, प्रेशर क्रिएट करती है। और हमारे पास में क्या है कि ये जो है, ये हमारे पास में वाटर है, जो कि हमारे पास में वाटर वेपर जो है एक साथ पे उनको रास्ता नहीं मिलेगा जाने का, कोलाइड करेंगे एक साथ में टकरा करके एयर मॉलिक्यूल्स के साथ में, और जैसे ही वे टकराएंगे तो उसकी मदद से क्या होगा, ये जो बोतल है वे उस लॉन्चिंग पैड से छूट करके ऊपर की ओर उड़ेगी। देखिए, आइए आप नीचे की ओर आइए कैमरा पर्सन। आप जैसे कि इधर देख पा रहे हैं, हमने इसको वाटर को 30% इसमें से अमाउंट जो है फिल कर लिया है। और अब हम आगे की ओर आते हैं, थोड़ा सा ग्राउंड से हट करके, ताकि किसी को भी, ये बच्चे बैठे हैं इधर की ओर, आप देख पा रहे हैं इधर बच्चे भी हमारे साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, इनको डिस्टर्बेंस ना हो। आइए इधर ग्राउंड की ओर प्लीज़। अब यहाँ पर स्टैंड को हम कहेंगे ट्राइपॉड स्टैंड। हमने एक ऐसा स्टैंड बनाया है जिसकी मदद से हम किसी भी ये जो बोतल है उसको हम आसानी से टिका पाएंगे इसके ऊपर। लाइए, इस पंप को लेके आइए और हम पंप नीचे की ओर से डालेंगे, और यहाँ पर हमने, आप देख पा रहे होंगे, पंप के अंदर हमने एक पाइप फिट किया है, और ये हम नोज़ल पिन है, और इसके साथ में हमने एक कॉर्क का इस्तेमाल किया ताकि जो ये हम जैसे ही इसमें फिट करेंगे तो उस समय पर जो है हवा अंदर की ओर तो जा सकती है, बट थोड़ी सी बाहर की ओर बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अगर वे बाहर की ओर आएगी तो हमें इसको प्रेशर क्रिएट करने का मौका नहीं मिलेगा। इसी वजह से हम अंदर की ओर ऐसे फिट करेंगे टाइटली, ताकि वे एयर मॉलिक्यूल्स अंदर की ओर रहें और वाटर के साथ में टकराएं, और जैसे ही वे टकराएंगी तो उनकी मदद से प्रेशर क्रिएट होगा, और प्रेशर की क्रिएट होने की वजह से हमारा जो रॉकेट है वे अच्छे से ऊपर की ओर उड़ पाएगा, फ्लाई कर पाएगा। आप देखिए इधर, अब ये जो लॉ हमारे पास में वर्क कर रहा है ये है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। आई होप कि आप सभी को क्लियरिटी हो गई होगी या समझ रहे होंगे आप। हम इसको प्रेशराइज करते हैं टाइटली ताकि हमारे पास में जो कॉर्क है वे आगे की ओर प्रेशर अच्छे से बना पाए और एयर मॉलिक्यूल्स बाहर की ओर ना निकले। अब मैं इसको सेट कर दिया है, एक बार उठाएं इसको और पाइप को नीचे की ओर से इस तरफ लेके आए। हमने इसको पूरे तरीके से सेट कर दिया है, हटाएं आप। अब हमें ये देखना है, जो ये हमारे पास में ये जो थ्रेड हमने बांधे थे अम्ब्रेला के साथ में, इसको हमें इस तरीके से सेट करना है ताकि यहाँ पर ये अगर ये सिलवटें हुई या फिर ये हमारे पास उलझे हुए दिखाई दिए तो उलझने की वजह से ये ऊपर की ओर पैराशूट वर्क नहीं कर पाएगा। इसी वजह से हम इसको सेट करते हैं अच्छे से। आप इसको सेट कीजिए बेटा, इधर देखो सामने, सेट करो, ऊपर खड़े हो जाए आप। हमने इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर एयर प्रेशराइज करना है और इधर की ओर से हम सीधा सेट करके इसको ऊपर की ओर फैलाकर बिछा देते हैं ताकि हमारे पास में जब ये रॉकेट वर्क करेगा तो अच्छे से करेगा। आप इधर दिखाएं, हमारे पास में हम फुल स्टेज से बोलेंगे, आप पीछे हो जाओ सारे। आप बच्चे को हमें ये ध्यान रखना है कि ये फेस इसका आगे की ओर नहीं रहे, क्योंकि अगर आगे की ओर फेस रहा तो हो सकता है इसके फेस पर डैमेज हो सके, उसको नुकसान पहुंच सके। इसलिए आप पंप नहीं करें बट अपने फेस को प्रोटेक्ट करके चलिए। ठीक, प्रेशराइज कीजिए अच्छे से, तेज़ी से। हाँ,
तो यही हमारे पास में एक जर्नल कंस्ट्रक्शन है कि किस तरीके से रॉकेट वर्क करता है। आपने देखा जैसे कि जितना तेज़ी से इन्होंने प्रेशराइज किया उतना ही ज़्यादा एयर के मॉलिक्यूल्स अंदर की ओर कोलाइड किए और उसकी मदद से ये रॉकेट है ये ऊपर की ओर गया, एक पैराशूट के फॉर्म में नीचे गया और गिरता हुआ दिखाई। आइए अब हम आपको आगे की जानकारी हमारे कुलश्रेष्ठ जो है ये आपको एडवांटेज और बाकी की जानकारी। एडवांटेजेस का मतलब रहता है उसकी खूबियाँ। इसमें खूबियाँ सबसे ये है कि जो वाटर बोतल है ये वाटर रॉकेट है जो कि कहीं भी उपलब्ध हो सकता है। किसी हमको नासा ना जाने की बजाय हमको यहीं पर यहाँ पर हम बच्चों को इसको समझा सकते हैं। और दूसरा इसका एडवांटेज ये बताता है कि जो इसमें जो पानी डलता है आधा इसका उसको हम जैसे इसमें आपको इसके द्वारा समझाते हैं जैसे कि इसमें जब प्रेशर लगता है वे वाटर का ज़्यादा होता है और ना कि एयर के। जैसे हम इसको अब ऐसे मारते तो ज़्यादा प्रेशर के द्वारा ही ऊपर जाता है। जब हम इसको सिरिंज को हटा के लगाते तो देखिए आप देख सकते हैं इसका प्रेशर बिल्कुल भी नहीं बनता। तो इससे पता चलता है कि इसमें वाटर का जो प्रेशर है ज़्यादा है ना कि एयर के। अब आपको हम बताते हैं यूजेस। हम इस वाटर रॉकेट को हम इसके स्कूल में भी दिखा सकते हैं जिसके द्वारा हम बच्चों को समझा सकते हैं, ना कि हमें नासा जाने के बजाय यहीं पर हम इसको बता सकते हैं। अब इसके इसका इफेक्ट बताता है कि हमको ना कि दिवाली के दिनों में पोल्यूशन वाले रॉकेट को चलाना नहीं चाहिए, इसके बजाय इसको चलाना चाहिए जिससे इसमें जो वाटर है उस ज़मीन सोखले बंजर ज़मीन कहीं भी इसमें चलाना चाहिए। और हमको पोल्यूशन वाला रॉकेट चलाएंगे उससे हमारे अस्थमा की प्रॉब्लम भी होती है। अब हम इसके आते हैं रिकॉर्ड पर। इसका रिकॉर्ड ये बताता है कि 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में इसका रिकॉर्ड तय हुआ था और यह 300 फीट की ऊँचाई पर ऊपर गया था। मैं अपने पार्टनर से कहूँगा यहाँ इधर आए। ये हमारे टीचर हैं और ये हमारे क्लासमेट जिनने इसको बनवाने में हमारी हेल्प की। आई होप तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।